हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। गुरु भाई बहन, आज हम एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा राजा और उसकी बेटी से है, बहुत अच्छा है। एक राजा था, उसका 3 बेटी थी। 3 बेटी थी, तीनों बेटी से अपना राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते, इतना कि जिसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि उसको माँ नहीं थी, माँ बहुत पहले वो स्वर्गवास हो गई थी। माँ और पिता का प्यार राजा ही देते थे। एक दिन का बात है कि राजा सोचे कि तीनों बेटी हमको बड़ी हो गई है, अब शादी करना जरूरी है, इसको शादी कर देंगे। बोले ठीक। तीनों बेटी के बुला के और पूछे, बोलो, बड़ी बेटी से पहले पूछे, बोलो बेटी, किसका भाग में राज है, किसका भाग से तुम जीती हो। बड़ी बेटी बोली, पिताजी आपके भाग से राज है। फिर दूसरी बेटी को बुलाई, बोलो बेटी, किसका भाग से राज है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी आपके भाग से राज है। फिर छोटी वाली बेटी को बुलाए राजा, बोले बेटी बोलो, किसका भाग से राज है। छोटी बेटी बोली, पिताजी अपना भाग से राज है, जो भाग में होता है वही होता है। बोले अच्छा ऐसा। बोले हाँ पिताजी, अपना भाग से राज है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तीनों को रिश्ता हम लगा रहे हैं, अपना भाग से राज हो जाएगा, संभाल लोगी। बोली हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे, क्योंकि राज होता है अपना भाग से। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो बड़ी लड़की को भी शादी सेट कर दिए और दूसरी को भी शादी सेट कर दिए, तीसरा को शादी सेट नहीं किए। शादी के लिए सोमर रचा गया। अब जब सोमर रचा गया तो वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए सोमर में। शादी का पूरा धूमधाम से वहां पर चल रहा था, सब लोग आए। छोटी बेटी के लिए सीधा बोले अपने नौकर से कि जाओ, जो भीख मांग रहा होगा या फिर उसके पास कुछ नहीं होगा, घर भी नहीं रहने का होगा, उसको पकड़ के ले आओ, बोलना राजा बुलाए हैं। उसके नौकर चल गए राजा के नौकर, और जाके खोजने लगे कि कौन ऐसा मिलेगा। देखे कि एक लकड़ी वाला बेचारा घूम रहा है, लकड़ी लोगे करके घूम रहा है लकड़ी लेके। उसको पकड़े, बोले भाई लकड़ी पीछे बेचना, चलो ना राजा बुलाए हैं। वो बेचारा बोला, हम लकड़ी बेचते हैं तो अपने माँ के और अपना प्रतिपाल करते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं है। बोले नहीं, राजा बुलाए हैं, नहीं तो तुम्हें पुलिस से पकड़वा के जेल में डलवा देंगे, चलो जल्दी। वो बेचारा चल आया राजा के घर। राजा के घर आया तो देख रहा है यहाँ शादी का धूमधाम चल रहा है। नौकर बोला, महाराज हम तो ले आए हैं, एक लकड़हारा मिला। बोले ठीक है। उसके भी उन दोनों के साथ इसका भी शादी रचा गया। तीनों बेटी का शादी हो गया। तीनों बेटी का जब शादी हो गया तो बड़ी बेटी भी खुशी खुशी से विदा हो गई, दूसरी बेटी भी खुशी खुशी से विदा हो गई, इसको भी विदाई मिल गया। लड़का बोला, राजा साहब ये बहुत गलत कर दिए हैं, हम इनको ले जाके कहाँ रखेंगे, मेरे पास तो घर भी नहीं है, एक माँ है वो झोपड़ी लगा के रहती है, वहाँ हम भी रहते हैं, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। राजा बोला, अगर जो नहीं ले जाओगे तो तुम्हें कारागार में डलवा देंगे, नहीं तो इसे ले जाओ। बेचारी सोची, आज अगर मेरी माँ रहती ऐसा नहीं होता। हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ के उस लकड़हारे को और चल दी, चलिए
चलिए जो आप करते हैं वो हम भी करेंगे। चलिए, अपने पिता को घर छोड़ दी और चल गई। चलते चलते अपना घर जहाँ था वहाँ पहुँच गई। बेचारी देखी उसके माँ, लड़का के माँ, तो सोचा अरे ये कौन है, राजा महाराजा के घर की बेटी है। अरे बेटा तुम किसको ले आई हो, बहुत गलत किया है, जिसके बहू बेटी के लाया है बेटा इतना जेवर गहना कपड़ा के साथ उसके यहाँ पहुँचा दो, बहुत गलत किया है बेटा, पाप लगेगा, लोग मारेंगे। बेचारी बोली नहीं माँ जी, हम इनसे शादी करके आए हैं, कोई नहीं मारेंगे, हम एक राजा के लड़की हैं, लेकिन हम अपना मर्जी से इनसे शादी किए हैं माँ जी, मुझे मत भगाइए, आप अपना बहू स्वीकार कीजिए। बेचारी बहू स्वीकार कर ली, लेकिन शाम में उसके घर भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। बोली बेटा आज तो लकड़ी तू बेचा नहीं, भोजन क्या बनेगा। बोली माँ मेरे पास कुछ है, उससे एक टाइम हम गुजर कर लेंगे। बेचारी अपना खोइछा के चावल निकाल के दे दी। खोइछा के चावल निकाल के दे दी तो सवा सिर खोइछा था। वो दोनों टाइम खोइछा के चावल से परवरिश कर ली। जब 2 वक्त का उसके भोजन बन गया तो बिहान होला। बोली कि जाइए आप क्या करते हैं। बोली बेचारा बोला हम लकड़ी बेचते हैं, जंगल से काट के लाते हैं और लकड़ी बेचते हैं। बोले ठीक है, जिसको देते हैं उसको जाके बोलिए कितना में देते हैं। बोले 2 पैसा। उसको जाके बोलिए कि हम 4 पैसा इस लकड़ी को लेंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो हम आगे देंगे, हमको कोई और मांगा है। बोला अगर जो नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, हम आगे खड़ी रहेंगे। हम आपको हम बोलेंगे लकड़हारा हमको लकड़ी दो, हम 8 पैसा देंगे। वो खुद ले लेगा, बोलेगा कि हम 4 पैसा में ले लेंगे। बेचारी दोनों निकल गए, ये लड़का आगे आगे और पीछे पीछे लड़की। लकड़ी दोनों मिलके काटे, चुने, बनाए बोझा, लेके निकले वहां से। तो राजा के कोई लेता था, राजा था, उसके घर पहुंचे, ले लकड़ी किए। राजा रानी अंदर से निकले और बोले ठीक है धर दो, 2 पैसे ले लो। बोले नहीं, हम लकड़ी को 4 पैसा लेंगे। नहीं हम लकड़ी को 4 पैसा नहीं देंगे। इतना ही में ये बेचारी बोली ए लकड़हारा तुम मुझे लकड़ी दे दो, हम 8 पैसे देंगे। राजा सुन लिया, बोला नहीं मुझे ही दे दो, हम खरीद लेंगे तुम्हारे लकड़ी। 4 पैसा देके उसे चला दिए। उसी तरह रोज बढ़ाते चल गया। रोज बढ़ाते बढ़ाते उससे बेचारी जब 4 पैसा दिया तो 2 पैसा के सारा सामान लाई और 2 पैसा बचा ली। 4 पैसा दिया तो वैसा ही करते करते बरसों तक लकड़ी के व्यवहार करते रही और बचा ली। और बचाने के बाद घर बनाई, खूब सुंदर घर बनाई। और जब घर पूजा करने लगी तो सबका निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद उसके पिता के घर भी निमंत्रण दिया, लेकिन उसको नहीं, राजा को नहीं पता था कि मेरा बेटी का गृह प्रवेश है। सबको भोजन करने को लिए बैठने बोली बेचारी, लेकिन जो उसके पिता थे वो अकेले बैठाने को लिए बोली कि वो जो राजा आएंगे उन्हें अकेले बैठाना और अकेले में खूब बढ़िया से भोजन कराना। गए, ठीक है, सब कोई भोजन किए, उन्हें भी अकेले भोजन कराया गया। बोले कि सब कोई भोजन ऐसे कर रहा है तो ऐसा क्या,
जिसमें मुझे अकेले बैठाया जा रहा है। बोले नहीं, ये राजा और रानी का ऑर्डर है। बोले ठीक है, ऑर्डर है। तो जब बुला, फिर रानी आई, जाके चरण छुई, चरण छू के और बोली हमें पहचानते हैं आप? बोले नहीं, हम आपको नहीं पहचानते हैं, तुम कौन हो? बेचारी बोली जिस लकड़हारे के हाथ आप धराए थे वही लकड़हारा की पत्नी हैं। जो राजा थे वो रो कर बोले बेटी हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे बेटी। बेटी हम तुमको दूसरे को साथ शादी कर देंगे धूमधाम से, छोड़ दो इस लकड़हारे को। बेचारी बोली पिताजी जो धन होता है वो अपने किस्मत से होता है, और यही लकड़हारा के हाथ धर के हम इस चौखट पे आए हैं और हम इतना बना लिए हैं। आज हम यही लकड़हारा के साथ अपना जीवन बिताएंगे, हम इसी के साथ रहेंगे, हम दूसरा के साथ शादी नहीं करेंगे। जो भी आशीर्वाद देना है हम दोनों को दीजिए, क्योंकि जिस दिन हम आपके घर से आए थे तो आप चरण नहीं छूने दिए थे। यही कह के कि हम आशीर्वाद देंगे तो तुम पे लग जाएगा, हम कुछ देंगे तो उसे तू कुछ कर लोगी। आप सिर्फ एक वस्त्र पहना के हमको विदा किए थे, कुछ भी दे के नहीं। लेकिन खैर मेरे पास आज सब कुछ है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा और जीवन अपना पूरा इनके हाथे सौंप दिए हैं। ये मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए हैं। हर हर महादेव।